राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी की देखरेख में एक सर्वदलीय बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। 17 मई 2023 को जनपद वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर ग्राम सभा के बगीचा ढाबा में राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी की देखरेख में एक सर्वदलीय बैठक श्री पुनवासी राम प्रजापति की अध्यक्षता एवं संतोष कुमार प्रजापति सदस्य भारतीय कुंभकार संघ के आह्वान पर संपन्न हुई, जिसमें 5 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि ने भाग लिया। राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी सतीश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रतिनिधि, लोकप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मंगला प्रसाद प्रजापति उर्फ बाबा जी, भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए तथा एक मोर्चे का गठन किया तथा मोर्चे का नाम संयुक्त मोर्चा रखा गया। राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार ने बताया कि ये मोर्चा 2024 और 2027 के लिए बनाया जा रहा है। ये मोर्चा समाज हित और देश हित के लिए कार्य करेगा। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रतिनिधि सहमति से लोकसभा चंदौली का संयुक्त मोर्चे का प्रत्याशी डॉक्टर राम गोविंद को घोषित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे आदर्श प्रजापति, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी श्री अशोक कुमार प्रजापति, मंडल महासचिव राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी रोहन राज प्रजापति, अवध प्रजापति, आशीष प्रजापति, रामकरण प्रजापति, चंदन महाकाल प्रजापति, विष्णु विश्वकर्मा, पप्पू प्रजापति, विकास प्रजापति, मंगल यादव, रामजी चौहान उपस्थित थे। रोहित सेठ। यह समय की मांग है। संयुक्त मोर्चा जो है यह समय की मांग है। पिछड़ा दलित ओबीसी समाज के लिए जब तक ये संयुक्त नहीं होंगे तब तक वह लोकसभा और विधानसभा में नहीं जा सकते। चंदौली जिले से आप लोकसभा पद के प्रत्याशी भी हैं और अभी कामयाबी नहीं मिली। क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं एक जागरूकता बढ़ी है सभी समाज में? तो समाज में प्रजा समाज में राज्य इतना प्रजा से अब तक 100 गुना बढ़ गई। अब पक्ष को चाहे कोई जागने को लगे, सब जाने कि हमारा ही विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। इसलिए सब लोग एग्री हैं कि नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे बिना विधानसभा लोकसभा भेजे। क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति होता है आपका गोल, उद्देश्य, जनता की क्या मांग है, उस लोकसभा की क्या नहीं। इसे चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, और उस धान कटोरे के साथ वहाँ के इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनको नहीं। उस बार भी मैं अच्छा अपना प्लान बनाकर मैदान में आया था कि 2 किलोमीटर पर मैं मिनी प्ले ग्राउंड बनाऊँगा। जितने बीपीएड वाले लड़के उनको मैं वहाँ पर नियुक्त करके, हमारा देश 138 करोड़ की आबादी को पार करने वाला है, विश्व का नंबर 1 देश हो गया आबादी के मामले में। लेकिन जब गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेना होता है तो 0, 8 थे 2 थे आ गया तो बहुत हल्ला होता है। मैं ओलंपिक में लाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी। मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति है और मैं गाजीपुर की धरती सिद्धा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। और आज हम युवा शक्ति को लेकर संसद तक पहुँचने का निर्णय लिया। संगठित हुए हैं आज आप लोग जी, तो लगता है कि जो सत्ता की सरकार है इस संगठन मजबूत नहीं रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि लोग का जो संगठन कहते हैं युवा पीढ़ी, जब युवा पीढ़ी जग जाएगी वही कर सकती है। लाखों लाख युवा जो है आज दिल्ली की सड़कों पर जो है लाठियाँ डंडे खा रहे हैं। यूपी की सड़कों पर क्या लगता है युवा कहीं आज मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। जहाँ तक जाने की हम लोग की पहुँच, जैसे संसद तक पहुँचने की, जहाँ तक हम लोग को पहुँचना है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग अब संगठन बनाकर और 5 पार्टी का मतलब कि संयुक्त मोर्चा बना है, और इसके माध्यम से हम लोग संसद तक पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक। मैं नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रीय प्रजापति स्वाभिमान मंच। आज यहाँ जो गठबंधन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन को लेकर? देखिए सर, कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में 9 करोड़ कुम्हार हैं और कुम्हारों का एक भी व्यक्ति सांसद नहीं। आज कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी समस्याएं हैं पूरे भारतवर्ष में लोकसभा पहुँचती नहीं है, ना कोई सुन। इस चीज़ को लिए 5 दिनों का हमने कोई क्यों नहीं आगाही एक कर, और किसी भी प्रकार इस बार उत्तर प्रदेश के सारे सीटों पे हमारे कुम्हार कैंडिडेट होंगे, और हर प्रदेश में कम से कम, हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम मेरी 1 लाख के करीब वोट है। वो वोट हमारे कैंडिडेट को जाए और कम से कम 4 से 5 या 10 या 15 जितनी भी सीटें जीतेंगे हम लोग सभा इस बार पहुँचेंगे। क्या लगता है इकट्ठा होने से जो ऊपर बैठी सरकार, सत्ता बैठी सरकार सुनेगी बात? सभी लोग सुनेंगे। ये जनता की अदालत अभी भी चालू है, बंद नहीं। मीडिया बंधुओं का मैं
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरा डॉक्टर फिजियोथेरेपी और भारतीय समता समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा समाज पार्टी जो है जिलों तक प्रकट कर रही है। भारतीय समता समाज पार्टी का जिलों के बारे में मतलब राज्यों के बारे में। किन राज्यों में अपनी करिए? हमारी पार्टी 15 गाँव तो 15 राज्यों जो समाज की बात है, संविधान की, तो कितना कार्य कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी कि आज एक चुनाव बड़ा वाराणसी बता दूँ। बाबा विश्वनाथ की हमारे गौतम बुद्ध जी की धरती करने के लिए हमने 15 में जो भ्रमण 15 राज्यों में हमने हजारों नहीं लगभग लाखों की संख्या में हमने कार्यक्रम किया सामाजिक संगठनों के माध्यम से जाकर और वहाँ की समस्याओं को देखा। तो अभी भी भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक भारत के कई राज्यों में प्रजापति समाज के लिए माटी कला बोर्ड का गठन नहीं है और उसके बाद आर्टिजन कार्ड नहीं है। उसके बाद जो भी आपके उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड है, यहाँ जो माटी गड्ढा दिया गया था कुम्हारों के लिए, आज वहाँ पर बाहुबलियों का भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसमें शासन प्रशासन भी उसमें हिस्सेदारी रखी है अपनी। तो लड़ाई पूरी इसकी संयुक्त बना हुआ है। हम लोगों को लोग यहाँ पर बैठे लीडरों को लेकर बैठे अभी तक झोला के लोग और दूसरा बाबूजी करे तो बाबूजी को मैं करूँ, लेकिन भी लोग बाबूजी और सब अपराध चलने वाले हैं और समाज के लिए समता समाज और की बात करते हैं। इसलिए इस मोर्चे का नाम संयुक्त मोर्चा रखा। प्रजापति समाज जहाँ भी है भारत के अंदर, वो इस देश की कुव्यवस्था से लड़ रहा है और इस कुव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी हम लोग जो है 5 पार्टियों का संगठित होकर के इस देश में जो है जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है और जो कुव्यवस्था है उससे लड़ने के लिए प्रजापति समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर पदासीन हैं और देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेकर समाज की बात नहीं करते हैं। जो भी प्रजापति समाज के लोग जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो उन पार्टियों के गुलाम हैं। किसी की वायस जो है इस प्रजापति समाज के लिए नहीं होती है। उनके बगल में अत्याचार अन्याय हो जाएगा, उनके मुंह पर ताला लगा रहेगा। आप जाकर देख लो, कितने उदाहरण मिलेंगे आपको कि कोई भी बंदा मुंह नहीं खोलने को तैयार है। मेरा सवाल यही है कि एक समाज, प्रजापति समाज जो है, जब समाज की बात मदद करने की बात आती है तो पीछे क्यों हट जाता है? किस बात की वजह? जब प्रजापति समाज के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यदि कोई हमला होता है तो प्रजापति समाज के ही लोग उसको दबाने में क्यों लग जाते हैं? समाज के लोग नहीं लग जाते। समाज के लोग जो सत्ता से चिपके हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं। समाज तो संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और लड़ता भी है और लेता भी है। ठीक करने के बाद प्राथमिकता पहली क्या होगी आप समाज के? हमारी प्राथमिकता होगी कि हम जन तक जा करके अपने गठबंधन के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में, समाज के दुखों को उजागर करने के बारे में जनता को बताएंगे और जनता को ये बताएंगे कि हमारे ऊपर ये गलत हो रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज को आज तक सुरक्षा, अधिकार, सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और वही सुरक्षा, अधिकार, सम्मान हासिल करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया, जिसके तहत आज 5 पार्टियां सम्मिलित हुई हैं और भविष्य में और भी जो पार्टियां हमारे समाज के द्वारा बनी हुई हैं उनको भी इस मोर्चे में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर सुरक्षा, अधिकार, सम्मान चाहिए तो संयुक्त होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। संयुक्त होकर संघर्ष करेंगे तभी जाके सुरक्षा, अधिकार और सम्मान मिल सकता है। अभी आपकी पार्टी किन किन जिलों में कार्य कर रही है? मेरी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो कम से कम 50-60 जिलों में काम है। बाकी जिलों के साथ साथ 8 से 10 में भी हमारी का काम चल रहा है। गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन अच्छा है जो अभी ये गठबंधन है। हम लोगों का 5 लोगों का जो गठबंधन हुआ है उससे हमको हौसला और इससे समाज को भी हौसला मिलेगा। जब हम समाज में इस गठबंधन के बारे में जब बताएंगे तो समाज लोग भी कहीं ना कहीं सोचेंगे, लोग समाज भी पूरा सिद्ध होगा
और उनको अब लगेगा कि हमारे संघों का हिंदू के हम लोग सुरक्षा अधिकार नहीं कर सकते। पहली प्राथमिकता देंगे गठबंधन के बाद नहीं करेंगे। भाई जो आपका गठन है पार्टियों से प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या है? यहाँ तक देश में किसी भी व्यक्ति, गठबंधन आज हो या देश हो या किसी भी व्यक्ति, एक संयुक्त और महसूस किया है, ये महसूस कर सबसे हिसाब सबसे जरूरी पॉइंट है वो सुरक्षा मुद्दा। अपने पार्टी एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। हम सुरक्षा के मुद्दे करते हैं। दूसरा मुद्दा अधिकार और दूसरा मुद्दा मान का। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ और उस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा अधिकार मान की लड़ाई वो हम लड़ाई भी हासिल। आज यहाँ पर हम लोग 5 पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा बन रहा है और इसमें 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। अब 5 पार्टियों का नाम है राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चुन्नीलाल प्रजापति, और भारतीय समता समाज पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मोहिंदर प्रजापति, लोकप्रिय समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयराम जी जय जी, और समझदार पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सतीश चंद्र फौजी जी। आज हम लोग 5 लोग मिलकर के एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। कारण क्या है संयुक्त मोर्चे को का गठन करने का? कारण यह है कि भागीदारी 2024 में हम लोगों को 100% चाहिए और भागीदारी लेने के लिए छोटे छोटे पार्टियां तो बन करके हैं हमारे समाज में, लेकिन भागीदारी नहीं मिल रही। तो हम लोग सारे एकजुट होकर के अपनी भागीदारी के लिए संयुक्त मोर्चे का ऐलान किए हैं। सामाजिक भागीदारी चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी चाहिए? राजनैतिक भागीदारी चाहिए। बिना राजनैतिक भागीदारी के समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये पार्टी से गठबंधन का उद्देश्य क्या है? पार्टी के गठबंधन का उद्देश्य एक है कि ये हमारे समाज का 10% वोट है, 10% हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में, और 10% में हमारी 15-16 पार्टियां हैं। 15-16 पार्टियों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट किया जाए। एकजुट करने के लिए आज पहली कड़ी है कि हम लोग 5 लोग एकजुट हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो ये गठबंधन है जो आज कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा के रूप में बनाया जा रहा है, कितना सफल होगा ये सफल 100% होगा, क्योंकि हम लोग मतलब ज़मीन स्तर पर इसको कोशिश करेंगे कि ज़मीन स्तर तक गठबंधन रहे और 2027 तक चलेगा ये गठबंधन। समय चक्र परिवर्तनशील है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता रहता है, उससे में घबराना नहीं है। सूर्य उगेगा तो उगेगा, गठबंधन बना है तो इसका परिणाम भी दिखेगा। गठबंधन करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये समस्त देश के पिछड़े गए लोगों की एक बुलंद आवाज़ बना करके इस गठबंधन के तहत हम लोग भारतीय राजनीति पर कब्जा करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।